बच्चों मैक्स वेबर के जो बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ये थे द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये एक बुक इन्होंने लिखी। उसके बाद द सिटी एंड द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी एंड अनदर, द सिटी, उसके बाद द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, ये सारे बुक्स इनके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये बहुत दुनिया के सबसे मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं। इनकी पैदाइश 1891 में हुई, 1956 में इनका देहांत हुआ। ये बी आर अम्बेडकर, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है। इनका फुल नेम था भीम राव रामजी अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ओके, ये बेसिकली एक बहुत बैकवर्ड फैमिली में पैदा हुए। ओके, more importantly, Ambedkar was the first to prove that all sorts of exploitation of Dalits and can be overcome by education. दलित फैमिली में इन्होंने ये पैदा हुए और इन्होंने इस बात का इंपॉर्टेंस दिया कि दलित हो चाहे या फिर कोई और बैकवर्ड क्लास हो, तरक्की उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि एजुकेशन ना लिया जाए, पढ़ने लिखने की शुरुआत ना हो जाए। अगर हम पर हो रहे जुल्म को खत्म करना है, अगर हम पर हो रहे नाइंसाफी को खत्म करना है, तो हमें एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। ये टीचिंग थी बी आर अम्बेडकर की। ठीक है, Ambedkar's stand on education differs from other social thinkers radically. He proposes that education is the main tool of social transformation. ठीक है, समाज को अगर बेहतर बनाना है, सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, डेवलप करना है, तो एक ही तरीके से किया जा सकता है और वो है एजुकेशन। और चिल्ड्रंस के जो राइट्स हैं और वुमेन्स और महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, वुमेन्स पर जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, जो बच्चों पे जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं, और हमारे मुल्क में जो कानून की खिलाफ वर्जी होती है, ये सारी चीजें इसीलिए है क्योंकि हमारे पास बेहतर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी डेवलपमेंट, इनका ये कहना था। ठीक है, ये इन्होंने ही आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल। ये इस बात के फेवर में थे और इस बात को लेकर आवाज उठाए और इसके लिए लड़े भी कि हर इंसान को, हर बच्चे को फ्री में एजुकेशन दिया जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि जिनके पास पैसा है वो लोग तो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो गरीब है, वो क्या करेंगे? इसीलिए इन्होंने इस बात को लेकर आगे बढ़ा, इस बात के लिए वो लड़े, इस बात के लिए वो जद्दोजहद करे, मेहनत करे कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक एजुकेशन ना मिले वो अपने राइट्स को नहीं समझ सकता, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ सकता, वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता और सोसाइटी को डेवलपमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बच्चों अंबेडकर की अर्ली लाइफ और उनका एजुकेशन। अंबेडकर पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 को। कहां पर? अंबावड़े विलेज ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अंबावड़े विलेज है, वहां पर इनकी पैदाइश हुई 14 अप्रैल 1891 में। जब ये 6 साल के थे तो इनके मदर का देहांत हो गया। इनके जो खाला है आंटी मीराबाई, उन्होंने इनकी परवरिश की। अंबेडकर ज्वाइन द पॉपुलर एल्फिंस्टोन हाई स्कूल ऑफ मुंबई। मुंबई में एल्फिंस्टोन स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की, एजुकेशन हासिल किया। एंड अपने 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्लास डिग्रेड के साथ इन्होंने सक्सेस हासिल किया 1907 में। और इनकी जो शादी हुई वो रामाबाई से हुई। ओके, और जो स्कॉलरशिप इन्हें दी गई थी गवर्नमेंट से, महाराजा के जरिए से, महाराजा ने इनको 25 रुपीज की स्कॉलरशिप दी थी। वही स्कॉलरशिप को लेकर इन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की, यानी एजुकेशन लिया और बीए और एमए पढ़े। ही रिसीव्ड हिज पीएचडी फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1916 में लॉ में पीएचडी हासिल की। He started a fortnightly magazine named मोकनायका। ठीक है, मतलब ये कि इन्होंने एक मैगजीन की शुरुआत की, उसका नाम है मोकनायका। ठीक है, उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो क्या है? एनिलेशन ऑफ कास्ट इनकी बुक है जो 1936 में इन्होंने लिखी थी। हु आर
शुद्रास इन्होंने लिखी थी 1946 में। बुद्धा एंड हिज धर्मा ये बुक लिखी थी इन्होंने 1957 में। और इसके अलावा दूसरे इन्होंने बुद्धा एंड धर्मा बुक पहले ही लिखी थी, लेकिन ये पब्लिश हुई 1957 में, क्योंकि इनका देहांत हो चुका था 1956 में। इनके मरने के बाद इनकी बुक पब्लिश हुई 1957 में। ऑल हिज राइटिंग्स आर पब्लिश्ड इन 26 वॉल्यूम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक इन कन्नड़ा। कर्नाटक के गवर्नमेंट ने कन्नड़ा में इनके सारे बुक्स 26 वॉल्यूम में पब्लिश किए हैं। नेक्स्ट है बच्चों जीएस घुरिये। ये 1893 में पैदा हुए और 1948 में इनका देहांत हुआ। बच्चों 1893 में इनका जन्म हुआ और 1948 में इनका देहांत हुआ। ये इंडिया के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, बहुत मशहूर सोशियोलॉजिस्ट हैं। ये मालवान गांव में महाराष्ट्र के वहां पर ये पैदा हुए। आफ्टर रिसीविंग हिज पीएचडी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी हासिल की। पीएचडी लेने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में एज ए लेक्चरर काम किया। फिर इंडिया वापस आकर इन्होंने अपनी टीचिंग कंटिन्यू की बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया इन्होंने बुक लिखी 1938 में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन 1943 में लिखी। इंडियन सेंट्स 1953 में इन्होंने लिखी एंड मेनी अदर बुक्स आर रिटन बाय हिम। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास। इनका जन्म हुआ 1916 में और 1999 में इनकी मृत्यु हुई। हिज फुल नेम वाज मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास। इन्होंने एमए, एलएलबी और पीएचडी की डिग्री बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हासिल की और इन्होंने दिल्ली में प्रोफेसर थे। दिल्ली में ये प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने काम किया। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? द रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ काडावास ऑफ साउथ इंडिया इनकी बुक ही लिखी हुई है जो 1958 में इन्होंने लिखी। इंडियन विलेजेस ये इन्होंने लिखी। इसी तरह बहुत सारे बुक्स इन्होंने दूसरे भी लिखे हैं। नेक्स्ट है सी पर्वाथम्मा। ये एक लेडी सोशियोलॉजिस्ट है। ओके, इनका जन्म हुआ जून 1928 में। ओके, ये एक छोटे से स्कूल में पढ़ी है जहां पे सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाते थे और इन्होंने अपने हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया दावनगिरी में। इन्होंने टीचर के तौर पर काम किया। बहुत सालों तक इन्होंने टीचर के तौर पे काम किया। इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया बीए में। ओके, और इसके अलावा इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, सोशियोलॉजिकल एंड एसेज ऑन वीरशैविज्म एंड अदर स्टडीज इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस है। नेक्स्ट है इरावती कार्वे। ये एक बहुत अहम तरीन सोशियोलॉजिस्ट गुजरी हैं इरावती कार्वे। ये स्टूडेंट रह चुके हैं जीएस घुरिये के। ये जो जीएस घुरिये है इनके स्टूडेंट रह चुके हैं इरावती कार्वे। इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपना एमए डिग्री कंप्लीट किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद एज ए प्रोफेसर इन्होंने पूना में एज ए प्रोफेसर वर्क किया। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? किनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशनशिप इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस है। लास्ट है ए.आर. देसाई। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट गुजरी है इंडिया में जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। 1915 में इनकी पैदाइश हुई, 1994 में इनका देहांत हुआ। इन्होंने काम किया यूजीसी नेशनल फेलो एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट के एचओडी के तौर पर इन्होंने काम किया। इनका फुल नेम था अक्षय रामलाल देसाई और ये 1915 में पैदा हुए। ये भी जो है इरावती की तरह जीएस घुरिये के स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है, and later thought and became head of the same department as he was following Marxist ideology in his sociological studies. He was identified as Marxist sociologist. इन्हें मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनकी किताब बहुत मशहूर है जिसका नाम है द सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये बहुत मशहूर किताब है। उसके अलावा इंडियन रूरल सोशियोलॉजिस्ट ये भी किताब है। स्लम एंड अर्बनाइजेशन ये भी इनकी किताब है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। आई रिपीट वन सेकेंड बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सारे वीडियोस बार बार रिपीटेडली आप वॉच करके इस चैप्टर में एक्सपर्ट होने की कोशिश करें। थैंक यू वन एंड ऑल।